हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विजया एकादशी की कथा सुनेंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। नाम के अनुसार ये बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्वता को संसार तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद से मोक्ष के लिए सांसारिक लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महत्व श्रवण व पाठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी का आप मुझे विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण सहित सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब वे समाचार से लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी समाचार से अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु सीता जी का वृत्तांत सुनाकर चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीवता से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम से वहां आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वो समुद्र के किनारे पहुँचे, उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलाद भर मुनि के रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलादभर ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको प्रणाम किया। मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उन्होंने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित मैं यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बकलादभर ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की एकादशी तिथि का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की
स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े का ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेना सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राम, जो कोई मनुष्य इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जो लोग इस एकादशी के महत्व को पढ़ता व सुनाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से एकादशी की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।